भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए भैया जी कहीं में मैं हाजिर हूं। सिलसिला आज जोड़ूंगा और आज जो मजमून है, जो मेहमान भी हैं, उन सब पे नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले कि आज का मुद्दा क्या है जी, गांधी बहाना। और दरअसल आजादी के 75 साल पर अंग्रेजी अखबार में सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को मरम्मत और पुनर्जीवित करने की जरूरत है। गांधी जी का चश्मा तो उधार ले लिया, लेकिन नजरिया गोडसे वाला है। ये बात उन्होंने कही और खोखले नारों ने अब तक हासिल प्रगति को पीछे धकेला है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने लेख में लिखा है। और उन्होंने आज ये भी बात कही कि कृषि कानून, पेगासस, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की। पिछले 7 साल में बिना चर्चा के कानून पास किए गए। सरकार ने संसद को रबर स्टैंप बना दिया है। ये बातें हैं जो कि आज सोनिया गांधी ने कही हैं और इसी पे आज चर्चा है। चर्चा का जो बिंदु है उस पर हम आए, उसे बढ़ें। यानी नियम वही है कि 20-20 सेकंड सबको बोलना है और उसके बाद डिबेट ओपन है। तो मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ करा देता हूं जो आज मौजूद हैं। अलका लामा हमारे साथ रहेंगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, शाजिया इल्मी रहेंगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सुनील यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जवाब क्या दिया है बीजेपी ने इस पूरे लेख पर, वो सबसे पहले नजर डालेंगे और फिर अलका लामा से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, वो अपना अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बंद है, लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं इनकी अहंकार, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को देखकर। लेकिन अहंकार की और असत्य कितना बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप 1975 का इमरजेंसी भूल गई जो आपकी पार्टी ने लगाई थी इस देश में। खुद आप संसद नहीं चलने दे रही। संसद बजाय आपके पुत्र ट्रैक्टर चलाना पसंद कर रहे हैं, संसद में आने के बजाय साइकिल चलाना पसंद कर रहे हैं। संसद की चर्चा के समय का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और उल्टा भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो आज कुछ जो चर्चा का मुख्य बिंदु है इसी पर हम रहेंगे। सबसे पहले अलका लामा, आपके 20 सेकेंड। श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, निर्विरोध अध्यक्ष, और आज भी उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों हो, बहुत हमारा आंतरिक मामला है। जब भी कांग्रेस ने देश की बात की है, भाजपा के पास कभी जवाब नहीं हुआ और वो निजी हमले पर उतर आती है और कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमले करती है। कांग्रेस अध्यक्ष का जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा गया है, मुझे लगता है वो सबको पढ़ने की जरूरत है। ये कोई विदेशी अंग्रेजी अखबार नहीं है, ये भारत की आजादी से पहले की वो अखबार है जिसने हमेशा देश की आवाज को बुलंद किया। और सोनिया गांधी जी ने उस सरदार पटेल जी की भी इसमें बात की है जिसने आजादी के बाद 560 हमारी जो रियासतें थी उन्हें मिलाने का काम किया। और यही मोदी सरकार के अधीन आज 75वीं जब हम देश की स्वतंत्रता आजादी आंदोलन मना रहे हैं, असम, मिजोरम, मेघालय में आपस में लड़ाई और हमारे पुलिस के जवान शहीद हो जाते। ये वो देश है जिसने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। हमारे राजीव गांधी जी का जिक्र है जिन्होंने आतंकवाद और इंदिरा जी शहादत दी है। आज यही सरकार अफगानिस्तान के आतंकी गिरोह तालिबान से गुपचुप बात करती है और देश के विपक्ष देश को विश्वास में नहीं लेती है। ये बेहद अति गंभीर मुद्दे हैं। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? जुलाई में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा मात्र जुलाई 2021 में 20 लाख युवा बेरोजगार हो गए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को 2 किलो रुपए का मुफ्त राशन पे निर्भर कर रही है? क्या गरीबी मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई, आज ट्रैक्टर चलाना, साइकिल चलाना राहुल गांधी जी का कोई अपराध हो गया? हम पूछना चाहते हैं। चिंता उस संसद की होनी चाहिए जहां पर 45% आपराधिक लोग बैठे हैं। ऐसे मंत्रिमंडल है जिसमें 33 मंत्री अपराधी हैं, जहां का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर खुद गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। चिंता का विषय वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। बिल्कुल, शाजिया इल्मी इसका जवाब देंगी। राइट, शाजिया इल्मी जवाब देंगे। लेकिन 20 सेकंड सुनील यादव का। सुनील यादव जी। जी प्रतीक जी, देखिए हम लोग 75वां वर्ष मनाए हैं, पूरा देश ने मनाया आजादी का जश्न मनाया है जी। ये भी सच है कि इन सालों में देश ने बहुत तरक्की की है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि जिस स्पीड से दुनिया तरक्की कर रही है, हमारा उल्टा गेर लगा है देश का। किसान और बर्बादी की तरफ गया है, बेरोजगारी पर बहस नहीं है, बेकारी पर बहस नहीं है, महंगाई पर बहस नहीं है। बिना बहस के अगर आप कानून पास कर देते हैं, ठीक है, जनता ने आपको बड़ा बहुमत दिया है, जनता ने भरोसा किया है, और लोकतंत्र में जनता सबसे मजबूत चीज है, वही बनाती है कि सरकार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो यह बात तो सच है कि इन पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन कभी देश की बात सुनने की बात नहीं की। 8 महीने से अधिक हो गए, किसान की बात नहीं सुन रहे हैं, महंगाई से जो लोग पीड़ित हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बेरोजगारों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो यह तो सच है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र हाशिए पर जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। अहंकारी सरकारें आई हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कांग्रेस आई थी, उसने भी इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस खत्म हुई। यह घोषित इमरजेंसी है, भाजपा खत्म होगी, देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। जी जी बिल्कुल। आपने जब वो बोल रही थी अलका लांबा, तो मुझे याद आ गया जिस अखबार का जिक्र कर रही थी। जी ऑफ कोर्स इंडियन एक्सप्रेस की बात थी, उसी पे उनका आर्टिकल है, कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और 75 में वो अखबार कहाँ था, किस तरह से दबा नहीं, उसका भी जिक्र जरूर होना चाहिए। जी शाजिया इल्मी, आपके 20 सेकेंड्स। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सोनिया गांधी जी लेख लिख रही हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं। अच्छा लगता है सुनकर कि वाकई में उनको ये नाम, ये जमहूरियत नाम से कुछ उनका लेना देना भी है। कम से कम उनको याद आया कि देश में भी जमहूरियत है, और उसी के चलते जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, एमपीज और एमएलए चुने जाते हैं। और मकसद यही होता है चुनने का कि संसद में काम हो और लोगों की इसमें भलाई हो, सबसे पहले। और दूसरी ज़रूरी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो वाकई में महात्मा गांधी की बात को सीरियसली सुनती हैं, समझती, तो उनको ये पता होता इस बात का कम से कम कि महात्मा गांधी ने अपने ही जो उनका असैसिनेशन हुआ था उससे 3 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी हैज आउटलिव्ड इट्स यूज। कांग्रेस पार्टी का जो औचित्य है या वजूद है उसकी अब जरूरत नहीं है। तो काश उन्होंने अच्छे से पढ़ा होता। अगर किसी ने महात्मा गांधी जी की सोच को स्वच्छ भारत की तहरीर की तरह उसमें नई गति और ऊर्जा डालकर पूरे देश में लाखों करोड़ों औरतों के लिए सम्मानित जीवन की एक आगाज किया है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। दूसरी और ज़रूरी बात, ये वही पार्टी है जो बार बार इन्हीं के बेटे, मुझे कहना चाहिए किसी एक इमेजिनरी हवाई सल्तनत के जो शहजादे हैं, ये कहते हैं झूठे, वो भी झूठा लेख के जरिए अपनी दरबारी से लिखवाकर, उस दिन जबकि हमारे विदेश मंत्री और सेक्रेटरी मिल रहे होते हैं अपने चाइना के काउंटर पार्ट से, कैसे भारत जो है कमजोर हो गया है, जैसे आज लिख रही है ना, लोकतंत्र कमजोर हो गया है जी। और झूठ लिखते हैं कि गलवान में फिर से मुठभेड़ हो रही है। तो और ये कौन सी पार्टी करेगी जिसने गुप्त छुप कर एक करार साइन किया है जिसमें क्या कंटेंट है हमें नहीं मालूम जी। ये वही पार्टी है, उसका खानदान एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलकर, इंडिया और चाइना का नहीं है ये। 20 सेकंड हो गए, परिवार उस भी पार्टी जी अलका जी, जी अलका जी, मैं ध्यान है। नहीं अलका जी मैंने आपको नहीं रोका था, मैंने आपको नहीं रोका था। आप घबरा रही हैं, आपके झूठों का पर्दाफाश हो रहा है, राइट शाजिया, आपके शहजादों का और आपके महारानियों का। राइट, तो मैं करूंगी और करती रहूंगी। थैंक यू शाजिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बादल देवनाथ 20 सेकंड सर आपके। शुक्रिया सर, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, 30 सेकंड से 20 सेकंड क्यों हो गया, कैसे हो गया? मैं सर प्लीज पार्टी आप 30 सेकंड देते हैं, आप परेशान ना होइए, कहता हूँ सिर्फ 20 सेकंड। नहीं, मैं प्रतीक जी, आपका जो चर्चा था, आज का बहस जो है, गांधी बहाना मोदी निशाना, मैं तो कहा राष्ट्रपिता, फादर्स ऑफ द नेशन, और कहा मोदी जी। तो मोदी जी देश के लिए तो कुछ नहीं किया 2014 से 2021 तक, हम सब जानते, पूरे देशवासी जानते। तो सवाल ये है, जो संसद अचल क्यों था? पहले आप देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो एक व्यक्ति ने कह रहा था कि संसद अचल था, क्यों अचल था?
पेगासस के बारे में तो चर्चा नहीं हुआ, किसान आंदोलन के लिए चर्चा नहीं हुआ, किसान कानून रद्द होगा कि नहीं चर्चा नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल का कीमतें कम होगा कि नहीं चर्चा नहीं हुआ, और महंगाई के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुआ मैं प्रतीक जी। दूसरा चौथा बात है, जो देश के आज जो 14-15 में जो 14-15 जो बिल पास हुआ, आप बताइए प्रतीक जी, आप भी जानते हैं कौन सा बिल पास हुआ? देश के कोई किसी भी लोग, कोई राज्य के, कोई जिला के लोग जानते हैं वो पार्लियामेंट में कौन कौन बिल पास हुआ? लेकिन ये जो 303 का जो आंकड़ा है, इन लोगों का जो आंकड़ा है, इनको लेके जो उनका जो अहंकार ही जो है, इसी कारण से संसद नहीं चल रहा है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, एक दो दिन पार्लियामेंट में गया, उसके बाद पूरा सीजन में पार्लियामेंट में मोदी जी और अमित शाह जी नहीं किया। यही तो कारण है। तो विरोधियों का काम क्या होता? विरोधियों का मोदी जी भाषण देगा, अमित शाह जी भाषण देगा, राजनाथ जी भाषण देगा, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भाषण देगा, विरोधी लीडर लीडर वो ताली बजा के निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। विरोधियों का काम है विरोध करना, और सरकार कोई गलत करेगा उसको सुधारना विरोधियों का काम होता है। इसलिए पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, विधानसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब इसी कारण में जब चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई विरोधियों का जो अगेंस्ट रहेगा उसका बात कोई राइट दादा, थैंक यू सो मच। और लास्ट हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं संगीत रागी जी, और ये सवाल यहां से उठा था कि गांधी जी का चश्मा तो उधार ले लिया, लेकिन नजरिया गोडसे वाला सरकार ने संसद को रबर स्टैंप बना दिया। 20 सेकंड्स आपके सर, इसके बाद डिबेट ओपन है। देखिए प्रतीक जी, चाहे मुद्दा स्वदेशी का हो, चाहे मुद्दा गौ हत्या पर बैन करने का हो, चाहे भारतीय संस्कृति के सनातन परंपराओं का हो, हिंदी भाषा का हो, राष्ट्रीय भाषाओं के बढ़ावा देने की बात हो, चाहे वो कन्वर्जन का मुद्दा हो, चाहे वो समाज के उत्थान के मुद्दा हो जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, चाहे भारत को एक सभ्यता और एक संस्कृति के रूप में परिभाषित करने की बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर गांधी और आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा दोनों एक ही पेज पर हैं। एक ही मुद्दे पर गांधी और आरएसएस अलग आते हैं, और वो विचारधारा है हिंदू मुस्लिम के संबंधों को लेकर के। जहां गांधी पैन इस्लाम को नहीं डिफाइन कर पाते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, संघ और उसकी दृष्टि उनसे भिन्न होती है। आजाद भारत के इतिहास में मैं तो बार बार ये कहता हूं कि नाथूराम गोडसे ने तो गांधी की एक बार हत्या की थी, लेकिन गांधी जी की आत्मा को कांग्रेस ने तो हजारों बार हत्या की। अपने समय के रहते हुए नेहरू जी ने गांधी की किस ग्रामीण स्वावलंबन की योजना को लागू किया? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए, सेकेंड ईयर फ्लाइट प्लान के बाद बड़े बड़े बांधों की व्यवस्था कर दी, बड़े बड़े उद्योगों की व्यवस्था कर दी। गांधी तो छोटे उद्योगों की बात करते थे, गांधी तो हिंदी की बात करते थे। 15 साल तक आपने उसके बारे में जिक्र ही करना बंद कर दिया। गांधी तो गाय हत्या पर प्रतिबंध की बात करते थे, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। गांधी तो कहते थे सरकारों को चाहिए गौशाला खोली जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने तो कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। गांधी तो वेस्टर्नाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। क्रिश्चियन मिशनरियों को तो उन्होंने कह रखा था ये धर्म में व्यवसाय करते हैं। ठक्कर बाबा के ही आदेश पर, ठक्कर बाबा के ही निर्देश पर बनवासी कल्याण आश्रम की शुरुआत हुई संघ के सौजन्य से। तो गांधी को पिछले 70 साल में यदि जिया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिया, राइट सर, कांग्रेस ने नहीं जिया। नाउ द डिबेट इज ओपन, और जी मैं डिबेट ओपन, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं अलका, आपके पास ही आ रहा हूं। अलका लामा आपके दादा आ रहा हूं, 1 by 1 दादा, बहुत आराम से चलेंगे दादा, 1 by 1। एक ना नाथूराम गोडसे ने एक बार गांधी जी का हत्या किया, ये शब्द क्यों कहा त्यागी जी ने? इनको बोले एक तो वापस लेने के लिए, ये शब्द एक राष्ट्रपिता, एक नेशनल फादर्स ऑफ नेशन के बारे में कह रहा है। नाथूराम गोडसे एक बार हत्या किया, ये शब्द उनको बोलिए वापस लेने के, नहीं तो माफी मांगने को बोलिए, और कुछ नहीं। छोड़िए दादा क्लैरिफिकेशन देना चाहते संगीत रागी जी, ऑफकोर्स। नहीं छोड़िए नहीं, वो क्योंकि राष्ट्रपिता का मामला है, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं आप कह सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, राष्ट्रपिता का है। संगीत रागी जी आप क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो क्लैरिफिकेशन दीजिए, फिर मैं अलका के पास बढ़ता हूँ।
जी जी संगीत जी प्रतीक जी। जी, मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि गांधी जी के शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, वो एक ही बार कर सकता था, लेकिन गांधी जी की आत्मा और उनकी विचारों की हत्या 70 सालों में कांग्रेस ने रोज किया है। राइट सर, राइट रोज किया है। अलका लांबा, now the debate is open. देखिए अलका लांबा एक सेकेंड जी, सबसे पहले तो शाजिया का जवाब दे देते हैं। सरदार पटेल जी को भूल गई जब नथुराम गोडसे ने आजाद हिंदुस्तान की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई थी, वो सीना महात्मा गांधी जी का था। वो गोली उस आरएसएस के गोडसे की थी जिसपे सरदार पटेल जी ने कहा था इस संघ आरएसएस पे जो जाति और धर्म के नाम पर अलका लांबा उस आरएसएस पर पूरी तरह लगाम लगा देना चाहिए। सरदार पटेल की आप वो क्या हुआ उसके बाद? सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल सकती है। सरदार वन बाय वन अलका लांबा हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स उसके बाद जजमेंट्स, उनको ध्यान रखा जाए मद्देनजर पूरी बहस में। जो भी गांधी के मर्डर केस में जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उसके बाद जो कमीशन है, उसके बाद जो जजमेंट्स हैं, उसके बाद जो हाई कोर्ट के डिसीजन, उनको ध्यान में रखा जाए, बहस में आगे बढ़ा जाए। अलका लांबा, नाउ योर टाइम। ठीक है, तो ये तो कहते हैं ना कि ब्लैकलिस्ट सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने किया। हाँ, तो आप बता दीजिए कि वही विचारधारा देश में चलेगी, हाई कोर्ट का फैसला। उसके बाद तो ये भी हुआ कि बंटवारा पर आज ये जो 14 अगस्त को कह रहे हैं बंटवारा हम दिवस मनाएंगे, शर्म से डूब मरिए। इन्हीं की हिंदू महासभा पाकिस्तान की मुस्लिम लीग जो है उसके साथ मिलकर इस बंटवारे का पूरा नक्शा रचने वाली है। आज ये जख्मों को हरे करते हैं। आज इनसे पूछेंगे महात्मा गांधी जी का नाम ले रहे थे संघी नेता, दो नेता आपने बिठाए हैं। आज वो संघी नेता कहते हैं महात्मा गांधी जी के ग्रामीण भारत को मनरेगा की फुल फॉर्म अगर पता हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कांग्रेस लेकर आई। गांधी के विचार पर पंचायती राज, पंचायतों को गांव को एक ताकत देना। प्रतीक जी मेरे बीच में बुलवाएंगे तो मैं भी बोलूंगी। मेरे बीच में नहीं बुलवाने का कोई मतलब है। आप मेरे बीच में बोल रही थी। आपका चैनल अगर मेरी आवाज दबाएगा, इनके बीच में मैं अगर बोलूंगी तो आप ही बेनकाब होंगे। मेरी बात सुनिएगा। नहीं, अलका क्या बोला आपने? प्लीज कम अगेन। आपने क्या कहा कि अगर मेरी आवाज दबाएगा तो? हाँ, मैं यही कह रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी और ये बोलेंगे तो जब ये बोलेंगे तो मैं बोलूंगी, तब मेरी आवाज भी मत दबाइएगा जैसे इनकी आवाज नहीं दबाई। राइट यही ओके, ठीक है, फाइन। अब नाउ शाजिया इल्मी। नहीं, बहुत अच्छी, कोई किसी के बीच में ना बोले। अलका बहुत अच्छी डिबेट कर रही है। धन्यवाद प्रतीक जी, जो तो आप करवा रहे हैं। डिबेट कराना और बोलने दीजिए, शाजिया बोलने दीजिए अलका को पूरा। अलका को बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पूरे बोलने। बड़ी महिलाओं की चिंता कर रही थी। 33% यहाँ शेरो शायरी आपका वो नहीं चल रहा है ना? थोड़ी गंभीरता दिखाइए महिलाओं के प्रति। महिलाओं की बात कर रही थी। 33% महिला आरक्षण बिल आज किसने रोका हुआ है? 7 साल से पूर्ण बहुमत की वो भाजपा सरकार है जो महिला विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। उसे बेनकाब करने का काम आज एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया। ये हमला कांग्रेस और सोनिया गांधी पर कर रहे हैं। बात देश के लोकतंत्र की हो रही है, बात देश के किसान, बेरोजगार महिलाओं की। 33% महिला आरक्षण बिल आज तक पार्लियामेंट में नहीं आया है और सोनिया गांधी जी ने बेनकाब हुई है। बहुमत तानाशाही जिद के दम पर थोप दिए गए हैं। इससे देश का भला नहीं होगा। ठीक है। अलका, now you have taken your point. Now you have taken your point. शाजिया इल्मी। Now please listen. संविधान के साथ खिलवाड़ होगा। शाजिया इल्मी, अलका, now you please listen. अलका, now you please listen. शाजिया इल्मी, आराम से, one by one. शाजिया इल्मी। देखिए, बात को दोहराने से, तेहराने से, चौराने से और पाश रहना से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर के पढ़ के सुना दूं। अभी भी 2 बातें हुई हैं, मैं कुछ याद दिला दूं। एक बार तो फटकार राहुल गांधी को मिल चुकी है, हाल में सबको पता है, जब उन्होंने चौकीदार कहकर क्या कुछ कहा था। मुंह की खानी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी। मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है और हर जगह मिल जाएगा। ये अगस्त 2016 का आर्टिकल है और उसमें है कि राहुल गांधी को डेफेमेशन हुआ था। अरे बात लोकतंत्र की हो रही है। आरएसएस को ब्लेम किया था। बात भारत देश चुप रहिए।
नहीं नहीं आप नहीं, देखिए सोनिया देखिए, आप गांधी और ऐसे नहीं राहुल होगा। गांधी गांधी ऐसे परिवार आपने फिर कांग्रेस से बात बदतमीजी ना क्यों नहीं कीजिए, कर पाते? बदतमीजी ना कीजिए। नहीं अलका जी सुन लीजिए, आप एंकर सुन साहब को उनका आपको ऑडियो कम कराइए, देखिए करे देखिए ऑडियो कम कराने पर आगे दो अभी मैंने पूरे डिबेट सुने, जी बोलिए। बिल्कुल कराएंगे। हाँ जब जी, आप दो- बोलने नहीं देंगी, बदतमीजी हाँ, करेंगी, आप तो इसी को आपको चल रहा तमीज है, जी सिखाना शाजिया बोलिए, शाजिया बोलिए, तमीज शाजिया सिखाएंगे डिबेट आपको मैडम, आपकी तमीज पार्टी सिखाएंगे। चैनल एक ही और जगह से तथ्य चल के रहा है, आधार सबको पर मालूम है। तथ्य। जी, ना, सिर्फ अलका जी, तथ्य। अलका जी। अरे भाई उफ़ो, चुप हो जाइए। जी मुझे शाजिया। 30 सेकंड बोलूंगी, इनसे कहीं फिर भड़ास निकाले। सिर्फ ध्यान, मेरी कोई भड़ास नहीं, पूरे देश भड़ास ऑडियो निकाल डाउन, रहा है ऑडियो आपके डाउन, नेताओं ऑडियो डाउन, पर। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। शाजिया अलवी बात करिए अपनी। जी तो राहुल गांधी ने सुप्रीम ऋतिक, पानी कोर्ट से दियो। कहा था, ये राहुल गांधी जो एक बार मुंह की खानी, फिर से आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? एंकर साहब से मैं कहूंगी, वो आपको बुली कर रही हैं, आपको डरा धमका रही हैं, और आप उनकी धौस में आ रहे हैं, और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी जगह मालूम है, आप कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ के बता रही हूँ, राहुल गांधी के शब्द है ये, जो उन्होंने महाराष्ट्र के कोर्ट में कहे हैं। तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है ये कि उन्होंने कभी भी राष्ट्रीय सेवक संघ को असैसिनेशन के लिए, यानी कि महात्मा गांधी के मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। कपिल सिब्बल उनके लॉयर थे। महाराष्ट्र में प्रोसीडिंग्स हुई, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। तो अगली बार अगर मैं सुनूं बार बार आरएसएस का नाम गोडसे जी से जुड़ने का, तो पहले पढ़ लीजिए, मैं डाल रही हूँ ट्विटर में आज। अगली बार मैं सुनूं ये नाम ना, तो राहुल गांधी की माफीनामा भी छापवा दूंगी। एक बार माफी मांगी हाल में, इसीलिए डर के मारे उनकी पोक तो रख रही है कि वो फोन लेके नहीं जा पा रहे हैं साइबर क्राइम सेल। कितनी बार मुखी खाएंगे वो? तो बार शर्म कीजिए गोडसे जी, जी, शाजिया के लिए गोडसे जी है, शर्म कीजिए। मोदी जी माफ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आतंकी आरोपी, गांधी जी के वन बाय हत्यारे वन। गोडसे की ठीक पूजा है, करते ठीक है। हैं। अलका गांधी अलका 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 गांधी पे क्लैरिफिकेशन आ गया, गांधी पे क्लैरिफिकेशन शाजिया इल्मी का आ गया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, शाजिया इल्मी सेकंड पॉइंट। जी, ये राहुल गांधी जी का माफीनामा है और उनका स्पष्टीकरण है उनके लॉयर कपिल सिब्बल के सामने। लोकतंत्र की बात हो रही है, आर्टिकल लोकतंत्र पे लिखा गया है। सोनिया गांधी जी ने भाजपा के नेताओं का नाम तक नहीं लिया है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से एक लोकतांत्रिक तरीकों की प्रक्रिया को जिंदा रखने को कहा है। जी सुनील यादव, आप उस पे बात क्यों नहीं? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं। सुनील यादव, राइट शाजिया, मैं आता हूं। जी प्रतीक जी, मैं ये डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। शाजिया, देखिए, हर आदमी डिबेट छोड़ के ही जाना चाहता है, लेकिन आपकी ऑडियो गड़बड़ हो रही है। हर आदमी डिबेट छोड़ के जाना चाहता है, दिक्कत यह है कि आपकी ऑडियो गड़बड़ हो रही है। शाजिया, ऑडियो गड़बड़ हो रही है, ऑडियो ठीक होने दीजिए। आप टेलीविजन मुझसे अच्छा समझती हैं शाजिया, आप टेलीविजन मुझसे अच्छा समझती हैं। ऑडियो ठीक होने दीजिए, आई विल कम टू यू अगेन। सुनील यादव। जी प्रतीक जी, मैं सबसे पहले तो आपकी डिबेट में संगीत रागी जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम कोई तो आरएसएस का है जिसने ये माना कि आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। एक और दूसरी बात, जो बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को बंटवारे दिवस की बात की है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इतिहास गलत है। प्रतीक जी, हम आप जिस समाज में रहते हैं, अगर अपने पुराने दिनों को याद करके हम कल अपना अच्छा नहीं बना सकते, तो कोई भी राष्ट्र पुराने समय में क्या हुआ उसको भूल करके हमको आपको संकल्प लेना है कि हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को कितना मजबूत बना सकते हैं, कितना सशक्त बना सकते हैं दुनिया के सामने। एक, जहां तक सवाल यह है कि हम जितना राष्ट्र समझते हैं, संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं, हमसे ज्यादा समझते होंगे, और भी पैनलिस्ट हमसे बेहतर समझते होंगे। राष्ट्र का मतलब देश में हर वो व्यक्ति जो देश में रहता है, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबको एक नजरिए से देखना। यह कौन सा नया राष्ट्रवाद है? आप हिंदू को अलग नजरिए से देख रहे हैं, मुसलमान को अलग नजरिए से देख रहे हैं, फॉरवर्ड को अलग देख रहे हैं, दलित को अलग देख रहे हैं, पिछड़े को अलग देख रहे हैं, गांव वाले को अलग देख रहे हैं, शहर वाले को अलग देख रहे हैं। यह कौन सा राष्ट्रवाद है? और जहां तक जो विषय पर आप डिबेट लेकर के आए हैं, हाँ, यह सच है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और वो इसलिए कर रही है जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत थे,
कहीं न कहीं उस पे कुठाराघात है, संगीत रागी उस जी पर will चोट respond. पहुंचाई जा रही जी, है। शाजिया, और ये शाजिया, आपका ऐसा ऑडियो नहीं ठीक है हो गया कि है। भारतीय मैं जनता आता हूं। पार्टी कर रही है, इससे राइट। पहले कांग्रेस ने भी किया है। राइट। कांग्रेस ने भी लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी उससे थोड़ा तेज निकली, उससे आगे निकल गई। ये लोग संविधान के खिलाफ राइट हैं। सर, राइट क्योंकि सर। संविधान में सबको हक है, प्रोफेसर पिछड़ों संगीत को रागी। अलग हक है, दलित प्रोफेसर को संगीत अलग हक रागी। है, सबको सम्मान से सबको जीने का हक है। तो ये नहीं चाहते हैं। राइट सर, ये केवल राइट सुनील यादव जी, नब्बे सुनील, राइट सुनील यादव जी। मेरी आवाज आ रही है? जी शाजिया आ रही है, अब आवाज ठीक है थोड़ी सी बात, जी 30 सेकंड की। जी संगीत रागी जी, एक मिनट रुक जाइए, मेरी उनको 20 आवाज आ सेकंड रही है दे अब तक? जी। प्रतीक जी जी बोलिए। जी, बस 20 सेकंड में बोलूंगी। 44 करोड़ लोगों को पहली बार इन 7 सालों में बैंक में जाने का मौका मिला है। जनधन योजना के तहत उनको एक तरह से उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत पूरी आर्थिक सुविधाएं मिली हैं। 88 करोड़ लोगों को कितने लोगों इस का महामारी रोजगार में, छीना है? वैश्विक महामारी में, जहाँ कितने करोड़ सुनिए, लोगों मुझे का बोलने दीजिए, रोजगार छीना मुझे है? बोलने तो दीजिए भाई सुनील साहब। जी, सुनील जी। उनको घर बैठे, अरे, उन्हें घर अगर बैठे, उपलब्धि है, सुनील तो जी आपकी बात मैं रोजगार सुन रही कितने थी। छीने हैं? अरे बताने तो दीजिए, डर क्यों रहे भाई साहब, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो 88 करोड़ डर नहीं लोगों रहे, को मैं तो सोच रहा हूं घर आप भूल बैठे ना बैठे जाए। बिचौलियों को हटाकर उनको खाना मिल रहा है घर बैठे हुए। क्यों? और बेरोजगारी है क्योंकि कोविड है और हर जगह है, ग्लोबल है, ग्लोबल वैश्विक महामारी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा देखिए है प्रतीक जी, लॉकडाउन मैं है। केवल आप एक जानते सवाल हैं पूछना कोविड क्या चाहता है? हूं। तो केवल आप एक क्यों सवाल बकवास है। कर रहे हैं? आप प्रतीक क्यों झूठ जी, बोल रहे हैं भाई साजिया साहब? जी। उसके बावजूद अरे 88 साजिया जी, करोड़ एक लोगों सवाल का को और जवाब दे एक दीजिए भी इसी मौत के साथ। भुखमरी से नहीं हुई है। अच्छा, सोचिए इनकी सरकार दस होती लाख तो रहा हूं, क्या एक होता? सवाल का और जवाब चंद्र दीजिए। अलका जी सरकार वेट, अलका जी वेट, बिचौलिए, अरे आप- मिडिल अलका जी मैन, वेट, सिर्फ अलका और जी सिर्फ वेट। करप्शन, अच्छा, देश की आप नीलामी, राशन दे रहे हैं? देश की नीलामी के लिए जाने जाते हैं ये लोग। देश की नीलामी के लिए राशन सही देखिए, लोगों तक प्रतीक जी। पहुंचाना, जी, आप सुनिए। लाभार्थी को ढूंढना, शाजिया, शाजिया, अरे, एक शाजिया, सवाल नाउ है प्लीज ये लिसन। आप। ये लोकतंत्र जी, है, ठीक है, तंत्र शाजिया। लोगों के लिए, अरे, एक सवाल लीजिए। तंत्र एक जी, परिवार शाजिया। के लिए नहीं। राइट, शाजिया। ना सिर्फ राइट, शाजिया। मलान परिवार के लिए, ना सिर्फ गांधी परिवार के लिए, राइट, लाला शाजिया। नेहरू के एक परिवार सवाल के ले लिए, राहुल गांधी। प्रतीक जी, राइट शाजिया, सुनील 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 देश है प्रतीक जी। परिवार, जी। देश है परिवार। प्रतीक जी। सिर्फ जी। अखिलेश प्रतीक जी, यादव मेरा नहीं है। केवल एक सवाल है। और हाँ जी, एक सवाल, एक सवाल, अखिलेश एक सवाल, यादव एक सवाल। नहीं है। हम शाजिया, गांधी शाजिया, परिवार है। शाजिया, शाजिया। मेरा जो सवाल है बातों का नहीं है ये। वो राइट, सरकार शाजिया। से है। बराबर का देश है, सुन लीजिए। नींद उड़ाई हुई है राहुल गांधी जी लोकतंत्र की। हम सबका है। नींद उड़ाई दोनों का ऑडियो डाउन, अखिलेश दोनों का यादव ऑडियो का डाउन। नहीं है। सवाल जी, सुनील का सवाल, एक सवाल शाजिया का उन्होंने सवाल रखा है जी। मैं क्योंकि बीजेपी से जब भी हम लोग बात करते हैं डिबेट में, जी, सवाल तो जल्दी उनकी पूछिए। उपलब्धियां क्या है? वो कहेंगे हमने शौचालय दे दिए जी। हैं, हमने राशन दे दिया। हम ये कह रहे हैं आप रोजगार दे दो, आप किसी के घर में नौकरी दे दो, वो घर भी बना लेगा, शौचालय भी बिल्कुल, बना लेगा, रोजगार राशन के का लिए- इंतजाम कर लेगा, अच्छा खाना रोजगार कर के लेगा, लिए हाईवेज रसोई बना और लेगा, रोडवेज सब कुछ इसीलिए बना बनाए जा रहे लेगा। हैं। भाई आप साहब, बताओ बोलेंगे। आप रोजगार मैं कब बता रही दोगे? हूँ आपको। आप जो रोजगार आवास कब योजना दोगे? है, जो रोडवेज है, नोटबंदी जो के बाद कैपिटल कितना एक्सपेंडिचर काला है, धन आया? वही तो बता रही हूँ। भाई कितने साहब, असल में- उद्योगपति भाई साहब, अगर आप देश संसद वाली कितने हरकतें बाहर ना का कीजिए, पैसा यहाँ आया? संसद वाली आप लोग हरकतें क्यों ना भागते कीजिए, हैं? नहीं काम आएंगी। आप काले धन पे संसद भाग वाली रहे हरकतें ना हो, आप कीजिए। रोजगार पे भाग रहे संसद वाली हो, आप हरकतें ना विकास कीजिए। पे भाग रहे हो। के लिए डिबेट आप रोक रहा आगे हूँ, जाते मैं हैं। डिबेट यहाँ पे रोकता हूँ, अखिलेश मैं रोक रहा हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो लेकिन तुरंत ब्रेक में लेना पड़ेगा, इसलिए मैं रुकता हूँ। मैं ब्रेक के बाद आपके पास वापस आता हूँ और सवाल फिर से यही रखता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। निश्चित तौर से प्रोफेसर संगीत रागी का ये टाइम है, उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आप पैनल पे इजाजत के साथ। सोनिया गांधी जी का जो लेख में एक बात है, अपने संस्थापकों ने 74 साल पहले विभाजनकारी विचारधारा खारिज की थी, हमें इस बार फिर विभाजनकारी विचारधारा खारिज करनी चाहिए और जब जब उठे तब तब खारिज करनी चाहिए। ये वाक्य मेरा है, इस वाक्य से सबको सहमत होना चाहिए और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो विभाजन करे, देश का विभाजन करे, उसके साथ कतई कोई नहीं खड़े हो सकता। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं शाजिया, पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो एक बात जरूर जिक्र होनी चाहिए कि इन 74 साल पे कोई सांसद बेंच पे खड़े होकर चेयर के ऊपर कुछ नहीं फेंकता है। हमारी सबसे सर्वोच्च सत्ता, जी ऑफ कोर्स आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नहीं मुस्कुराना, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, नहीं होना चाहिए, यह गलत है। दादा
आप चाहे जितना सर हिलाएं टीएमसी की तरफ से, लेकिन यू नोट इट वन थिंग, यू नोट करिए। नो 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 नो, ऑडियो डाउन, अभी मुझे बोलने दीजिए। दादा आप जितना भी करें, लेकिन संसद में बिल खींच के फाड़ देना डेमोक्रेसी नहीं है, ये कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है। सुनील यादव जी ने बिल्कुल ठीक बात कही और बैलेंस बात कही, ये कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है। आप डेमोक्रेसी पे तमाचा लगाते हैं तब दुख होता है, जब आप संसद चलने नहीं देते, रोकते हैं, तब दिक्कत होती है, तब सवाल पूछा जाना चाहिए। ऑफ कोर्स वो बात सही है जो सोनिया गांधी जी ने लिखी, वो मैंने कह दी। संगीत रागी जी आपका टाइम, उसके बाद बहस बादल देवनाथ की तरफ आती है जी। देखिए प्रतीक जी, बिल्कुल विभाजनकारी बात नहीं होनी चाहिए। इस देश को यदि एक रखना है, खड़ा रखना है, तो बिल्कुल ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन ताकतों ने, जिस मानसिकता ने इस देश का विभाजन थोपा, मुस्लिम लीग ने, उस मानसिकता के बारे में हमको हमेशा सचेत भी रहना चाहिए। कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में सबसे पहले मुस्लिम समाज, जो उस समय अपराध बोध से ग्रस्त था विभाजन के लिए, सबसे पहले उन्होंने मुक्त किया और कहा कि देखिए ये विभाजन मुस्लिम समाज ने नहीं किया है, मुस्लिम लीग ने किया है। बाद में जब मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने की आई तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसका नेतृत्व जिन्ना करते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग को भी मुक्त, अपराध बोध से मुक्त कर दिया। दूसरी बात रही कि कांग्रेस ने क्या संवैधानिक संस्थाओं की हत्या नहीं की है। 50-70 साल का इतिहास तो पूरी एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। देखिए कांग्रेस यदि विपक्ष में है या और कोई भी विपक्ष है, कोई भी विपक्ष है, वो यही बात कहेगा, सरकार के खिलाफ यही आरोप लगाएगा। और वाजिब भी है, सोनिया गांधी जी का इस प्रकार का विपक्ष के नेता होने के नाते ये वाजिब बनता है कि वो ऐसा ही आरोप लगाएं। सवाल सबसे बड़ा है कि क्या उनके आरोपों में दम है, और दूसरी बात क्या उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी है जिससे लोग और जनता इन सवालों को उनके साथ खड़ा हो जाए। आज क्रेडिबिलिटी तो प्रधानमंत्री जी के दांव पर लगी हुई है। जो कांग्रेस नेतृत्व, लाल किले से छोड़ने का इतिहास, देखिए जो कांग्रेस नेतृत्व अपनी सत्ता को अपने माँ, बेटे और बेटी के बीच में घुमाता रहे, जो राजतंत्र का हमारा आंतरिक पार्टी का मामला, देश और सत्ता में नमूना बनकर के रह जाए, इस परिवार का वो कोई हिस्सेदारी यदि नहीं लोकतंत्र की बात ये करें, सच्चाई है। तो कुछ ऐसा ही लगता है 1991 में राजीव गांधी जिस परिवार के अंतिम नेता है, राक्षसी वृत्ति जो है वो वेदो मंत्रोच्चार की बात कर रहा हो। जहां तक संसद की बात है, तो संसद में यदि चर्चा नहीं हुआ, बिल पर चर्चा नहीं हुई और बिल पास हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए तो विपक्ष जिम्मेदार है। सरकार तो आ रही थी, सरकार, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी में बौद्धिक ताकत नहीं है कि संसद के पटल पर वो सरकार को पछाड़ दे। आपने हिम्मत राहुल गांधी ने 17 साल में बौद्धिक एक ताकत बार है, ऐसा इसलिए इतने सालों तक इस देश को चलाने का नहीं है। जी जी, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। अलका जी, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। और मैं कोट करता हूं, अलका लांबा जी, आंकड़ों का एक जखीरा होता है जिससे आप सरकार पर आक्रमण कर, राइट। मैं संगीत है ही नहीं। जमीनी हकीकत, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसान, जी मैं बिल्कुल आ गया। जब उन्होंने कहा, संगीत रागी जी इस बिना पे कहते हैं क्योंकि कीर्ति चिदंबरम कहते हैं, हमें गंभीरता से सोचना होगा कि सुष्मिता देव जैसे लोग हमारी पार्टी से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। एक सेकंड प्रतीक जी, आज मुद्दा है क्या? मुद्दा ये है कि आईना हम सब देखते हैं या नहीं। मुद्दा ये है, मुद्दा नहीं, ऑफ कोर्स मुद्दा है, जब लड़ाई देश की है, आप लोकतांत्रिक मुद्दों से, देश के जवाब से, सोनिया जी के जो लिखे गए आर्टिकल के मुद्दों से भाग नहीं सकते। नहीं, आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा। सवाल आप जब आएंगी डिबेट में तो आपसे पूछा जाएगा कि अध्यक्ष आप क्यों नहीं चुन पाए लोकतांत्रिक तरीके से। भाई आप उस स्फीयर में आप ये कह के नहीं टल सकती, आप कह के काल की वजह से हम चुनाव नहीं करा पा रहे, पर जल्द चुनाव होगा। ये मुद्दा हमारे आंतरिक मामला है। नहीं, मैं कह रहा हूं यहाँ पे फर्क है, इसको समझने की कोशिश करिए। आप चुनाव लड़ती है ना, आप सुनिए, आप पार्टी नेशनल पार्टी है, आप नेशनल पार्टी में आप नेशनल पार्टी हैं, आप जब चुनाव लड़ती हैं तो आपकी व्यवस्था पर भी सवाल आएगा,
आप भाजपा सार्वजनिक RSS जीवन में में कब आप चुनाव हुए एक लोकतांत्रिक लास्ट तरीके से चुनाव एक पार्टी बताइए है, तारीख। उस पर भी सवाल आएगा। जी प्रतीक जी, भाजपा की लास्ट अध्यक्ष का चुनाव, पद का चुनाव कब हुआ था? नड्डा जी का चुनाव कब हुआ? जब लोगों ने वोट करके इनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चुनाव। एक ही तो पार्टी है पूरे देश में 134 साल की कांग्रेस, जहां आज भी लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव करके अपना अध्यक्ष चुना जाता है। यही तो छटपटाहट है, यही तो घबराहट है इनके ऊपर। आज सिर्फ इनका हमला, हम लोकतंत्र के मुद्दे उठाते हैं, ये नेहरू गांधी परिवार से ही बाहर नहीं आते। इनकी बौखलाहट दिखती है। मामला आज कांग्रेस नहीं है, मामला आज भाजपा नहीं है, मामला आज देश और देश की एक लोकतांत्रिक सरकार है जो शाजिया। हर आवाज को अपनी ताकत के दम पर कुचल शाजिया, देना चाहती है। मैं आ रहा हूं दादा, ये आ रहा हूं, शाजिया शाजिया। आज कह रही थी जी, मैं नीलामी, क्या बोलूं, इन्हें प्रधानमंत्री जी प्रतीक उस जी, लाल देखिए। किले से भाषण दे रहे थे जिन्होंने उन्हें नीलाम किया है। सबसे पहले तो नीलामी ही लाल किले की हुई। शर्म आनी चाहिए वहां खड़े होकर भाषण देते हुए। 100 लाख करोड़, 110 लाख करोड़, भैया, आप 200 लाख कितना करोड़, अरे बोलेंगी? कितने जुमले आप कितना फेंकेंगे बोलेंगी आप? प्रधानमंत्री थोड़ा जी? सा तो- 19 में भी थोड़ा सा कहा तो- 100 लाख थोड़ा सा- करोड़ मैडम, बेरोजगारी थोड़ा के सा दम। तमीज़ और प्लीज, तहजीब मैं के उसी दायरे में गिरवी रहिए। रखे कितना हुए बोलेंगे आप? लाल किले मैं पर बताऊं, ना अलका जी बोलेंगे इसका भी जवाब है। हलक को अलका जी इसका थोड़ा- जवाब दिया जाएगा, हलक को बहस में थोड़ा आना राहत चाहिए, दीजिए अपने। बहस में आना चाहिए, और शाजिया इसका इसके जवाब द्वारा दें। जवाब जी, दिया जाएगा। जी। इनकी सुई तो राजीव गांधी परिवार और कांग्रेस तक अपने- सीमित है। अपने अपने हलक को, अरे इनसे भाई, पूछिए महिला आरक्षण जी काले जी, धन पे और बिल जाकर कब आया, क्यों नहीं संसद में आई? कब आया, क्यों नहीं आ इन्हें तो पाया, इस पर भी मांगी है। देंगी, जवाब देंगी। प्लीज। जी बिल्कुल जवाब देंगी। जासूसी पर जांच और देखिए, चर्चा क्यों दरअसल नहीं हुई? दरअसल ये बताइए। रिलायंस में करती है, ये बहुत ही बताइए, बहुत बताइए। गंभीरता से पूछती है, लेकिन है ये बहुत मजाहिया। ये कॉमेडियन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इनकी तो आप बातों को हंसिए ना। सीरियसली लेना नहीं चाहिए। आप अपना खून क्योंकि क्यों ये सुखाती जानती हैं? मैं कॉमेडियन हूँ। पर्सनल तो आप कमेंट नहीं, हर पर्सनल हर कमेंट जवाब नहीं। दीजिए। कॉमनवेल्थ बेरोजगारी गेम्स क्यों में है? क्या हुआ? अरे भाई भुखमरी मेरी वक्त क्यों से, है? अरे भाई 10 रहन लाख दो, अरे कुपोषण की शिकार अरे बच्चे बहन क्यों कान हैं? में दर्द हो रहा है। आप हंस-हंस के बहन सुनिए, कान में सुनिए, दर्द अलका, हो रहा अलका, है। सुनिए, थोड़ा- जवाब, बहन- अलका, जवाब अरे आने मेरी दीजिए। बहन कान में दर्द हो रहा है। जी सबके शाजिया हो जवाब रहा है। दीजिए, शाजिया जवाब, शाजिया जी। थोड़ा तकलीफ ना पहुंचाइए अपने इनको अपनी कुपोषित आवाज के बच्चों जरिए, को कानों में तकलीफ। बलात्कार की बेटियों पर अरे हंसी आती भाई, है। ये अरे कॉमेडियन भाई, के लिए फिर कोई से दूसरा शुरू हो देख गई लीजिएगा आप। शो। शाजिया, आप शाजिया फिर से जवाब शुरू दीजिए, हो गई। शाजिया जवाब दीजिए, अलका जी, अलका जी जवाब सुन अभी लीजिए। देखिए, पकड़ी गई इनकी चोरी। अब एग्जाम्पल दूं आपको। अब देखिए, चोरी तो आपने आपकी किसी ने पकड़ी, सुष्मिता देव का भी जासूसी जिक्र करवा किया। रहे हैं आप। इन्होंने क्या कहा? देश की टॉपिक ये नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में अरे बैठे फिर लोगों से- की अबे जासूसी कैसे कराते बोलूं? हैं। माफी चलिए मांगनी बोलिए, चाहिए उगलती रहिए प्रधानमंत्री मैडम, उगलिए, ये अपराध उगलिए, कभी किसी ने नहीं किया जो देश उगलिए के मैडम, प्रधानमंत्री और कर रहे उगलिए, हैं। उगलिए, जजेस उगलती हो, रहिए, उगलती संवैधानिक रहिए। पदों पर बैठे हो, और सेना बोलिए, के लोग हो, बोलती विपक्ष रहिए, नेता महिलाओं की अरे बोलती रहिए, जासूसी बोलती की रहिए, शोभा बोर देता है करती प्रधानमंत्री रहिए, को, कानों को शोभा तकलीफ देता देती है। रहिए, बोलिए, क्यों जांच? बोलिए, या तो सुप्रीम कोर्ट इतना ने भी बोलिए कह कि दिया लोग है, बर्दाश्त न कर पाए। जासूसी अलका जी की और- सुनिए, अलका जी, सुनिए, अलका जी, पीसी बिठाई अलका जी, हलक को अलका बोलने जी। दीजिए, बोलिए और बोलिए। अलका जी, और शाजिया जवाब बोलिए। देंगे, शाजिया जवाब दीजिए। अपनी मीठी प्यारी शीरीन आवाज इसके पास को कोई जारी जवाब नहीं है रखिए। तो कॉमेडी शाजिया शो जी में जवाब आएगी। दीजिए। कोई बहस नहीं करना चाहता। शाजिया जवाब। अरे बोलिए, ये तो बोलिए। कॉमेडी शो में आई हुई है नहीं, ना, और तो हंसी कॉमेडी आ रही है कराइए बेटियों ना। के देखिए, आप मुझे बलात्कारों पता है, पर। मुझे लगा आपका सीरियस शो है। बोलिए, बोलिए और बोलिए, बोलिए, बोलिए। शाजिया आपका जवाब। हलक को ना राहत ना दीजिए, बोलती रहिए। लाल किला हमारे क्यों कानों को नीलाम भी रखा राहत ना प्रधानमंत्री दीजिए। जी ने? कंटिन्यू कीजिए। लाल किले को क्यों नीलाम कर दिया? MTNL, BSNL, चलिए, चलिए, एयर और इंडिया की बोलिए, नीलामी क्यों और हो बोलिए, रही है? और बोलिए। ये तो PSUs, ये संपत्तियां, ये विरासतें तो कांग्रेस के 70 सालों में मिली। क्यों नीलाम बोलती रहो अलका, कर रहे चुप नहीं रहना, क्यों बोलती नीलाम रहो। कर रहे? बका, बका, निर्मला बका। सीतारमण कह रही है और पेट्रोल बोलो, डीजल के दाम और कम बोलो, नहीं होंगे। और बोलो। अभी जोर से प्रतीक बोलो, जी, अलका, अभी जब आप बोलती चर्चा रहो, कर रहे बोलती हैं, रहो। निर्मला अरे सीतारमण उगलती कह रही है रहो, पेट्रोल अलका डीजल मेरी के बहन, दाम कम उगलती नहीं रहो। होंगे। रुको जिन नहीं। बैंक के खातों तुम की ये रुको बात नहीं, कर रही है, बोलती रहो, खातों में लगातार बोलो अगर अलका, पैसा होता बोलती तो रहो 2 अलका, रुपए किसी किलो को राशन मौका ना पे दो अलका। 80 करोड़ तुम लोगों तो को आप निर्भर हीरोइन नहीं हो। रहना पड़ता। अलका, प्रतीक आप जी, हीरोइन हो। आप इस बोलो सच्चाई और को बोलो। जानते जी, हैं। प्लीज, मजा आ गया। प्लीज, खाते वाह, वाह, खुलवा वाह, दिए, वाह। प्लीज, गरीब मजा आ गया, जनधन तालियां। खाता, प्लीज, पैसा मजा आ नहीं गया। है। बहुत बहुत अच्छा, किलो राशन बहुत के अच्छा। लिए सरकार ने नहीं, मोहताज बहुत अच्छा। बनाया नहीं, हुआ आप है। यही वो चाह रहे कहते हैं थे कि बैंक में बुलवाइए, खाते खोल बोलती दिए, रहिए। बैंक दोनों की में ऑडियो डाउन, पैसा नहीं ऑडियो है। डाउन, जाने ऑडियो जहां डाउन, में- दोनों की ऑडियो डाउन। प्लीज, कोई नहीं सुन पा रहा है, कोई कुछ नहीं सुन पा रहा। डिबेट में बैठे हुए लोग और जो सुन रहे होंगे वो भी चले गए होंगे। यकीन मानिए, आप लोग दोनों लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, काफी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं, डिबेट्स में आते रहे हैं, आपको सब लोग जानते हैं। प्लीज अलका जी सुनिए, शाजिया जी आपको 10 सेकंड दे रहे हैं, बोलिए, बोलिए। ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, मैं बोल रही थी, इन्होंने इंटरफियर किया। मैंने तो
तो कहा बोलिए और बोलिए, आप मुझे ना बोलिए, मैंने कभी नहीं रोका। जी बोलिए शाजिया, बोलिए, मुझे ना जवाब बोलिए, दीजिए। आप कतई ना बोलिए। शाजिया मुझे बहुत बोलिए, जवाब एहसास है। दीजिए। मैं अपनी बात तर्क के हिसाब से, तर्क और तहजीब के दायरे में रखती हूँ और उसमें तथ्य होते हैं, इसीलिए मैंने आंकड़े पेश किए आपको। जी जी बोलिए। अब सुनिए, अभी अभी आपने सुष्मिता देव का पूछा कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया। उसका जवाब क्या आया कि भाई इशू ये नहीं है। तो क्या इशू कुपोषण है या किसान है? वो भी तो इशू नहीं है।
उस पर तो आप खूब बोल रही थी, मुंह ही नहीं रुक पा रहा था आपका, ऐसा हालत हो गई थी, आप तो जुनून की कैफियत में आ गई थी। तो हम लोग क्यों नहीं बोले, क्यों 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 सब छोड़ के गए, चाहे वो आपके हेमंता बिस्वा शर्मा कीर्ति हो, चाहे आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शत्रुघ्न सिन्हा, चाहे रीता बहुगुणा नवजोत सिंह हो, सिद्धू, आप खुद ही छोड़ के चली गई थी, यशवंत फिर सिन्हा वापस आ क्यों गई, छोड़कर गए? इसका जवाब भटकती आप आत्मा की दीजिए। तरह आप भी वापस आ गई, इसका आप जवाब खुद ही आप चली दीजिए। गई थी। सुष्मिता देखिए, देव जो शाजिया, चली गई, शाजिया, शाजिया, एक बात तो है, शाजिया, एक बात तो है जो आपने कहा, मैं हल्का रोक रहा हूं आपको, हल्का रोक रहा हूं, इसीलिए बोल रही हैं। शाजिया, एक बात तो है कि किसान तो इशू है, किसान तो इशू है, किसान पे तो मैं बात किसान हो के सकती इशू है। पे बात करना चाहूंगी। अच्छा जी, किसान मैं इशू संजीदगी है, से- महंगाई मैं इशू है, संजीदगी से ये किसान इशू पे हैं, बात- और इन मैं पे बात कर तो सकती बात हूँ होनी उसके बारे चाहिए। में। नहीं, मैं जी। किसान पे बात करना चाहूंगी। जी। हाँ, मैं बिल्कुल होनी चाहिए, मैं बात कर सकती हूँ इसके बारे में। जी, आप बिल्कुल। प्रॉमिस करेंगे कि कोई मुझे बीच में नहीं डिस्टर्ब करेगा, कोई कॉमेडी बाजी नहीं होगी, नहीं आप होगी, ये आप promise बोलिए, करेंगे? बोलिए। ठीक है, जी। तो मैं किसानों के कोई इशू में जवाब बात नहीं करती इसके हूँ पास। कि 2010 में आप देखिए 2010 में शरद, फिर से बोल रही है ये महिला 2010 में शरद पवार ने बाकायदा पूरे मार्केट के डीरेगुलेशन की बात हुई। 2010 का देखिए बिल फोड़ सामने दिया ना, सबके ठीक है। रहा। कृषि उसमें उन्होंने कानून ये कहा लेकर आए और हैं। APMC 2020 फिर आप में बोल चोर रही थी, दरवाजे देखिए, से ऐसे नहीं लेकर होगा। आए हैं। प्रतीक जी, नहीं, आप सुनिए बोलना भाई, सुनिए, चाहते अलका जी, हैं, सुन लीजिए ना, चली जाऊंगी, सुन अगर लीजिए। आप ऑडियो नहीं रोक जवाब पाएंगे। देखिए अगर ना। आप नहीं, सुनिए कानून अलका तो जी, ये लाए हैं, संजीदगी से 20 बात में करो। लाए हैं। सुन लीजिए अलका जी, संजीदगी से करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल संजीदगी, आपको मुझे हाँ। इजाजत देनी पड़ेगी। जी। अगर आप 10 से इनसे 21 तक डराने, पूछेंगे, धमकाने आपका टाइम और खत्म इस हो गया बदतमीजी होगा पे डिबेट का। से गिटार में आ जाएंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। जी, बोलिए बोलिए। बोलिए ये आप चाहती हैं, मैं बोल सकती हूँ, आप इनका ऑडियो बंद करेंगे पहले, जी, बंद है। तब मैं जवाब दूंगी। आप बताइए। नहीं, आप बताइए। मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो तैयारी है तो शायद शर्म आएगी अलका जी को, कॉमेडी भी नहीं कर पाएंगी अपनी। तो सुनिए, 2010 में शरद पवार की ये मांग रही कि मार्केट को खुलना चाहिए। APMC के जो मंडियां थी उनको दलाली का गढ़ माना गया और किसानों ने बाकायदा इसकी मांग की कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए। इस बार भी पंजाब में मैं बता दूं रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। किसान पूछ कोविड के रहा है बावजूद आपसे, 168 कृषि कानून वापस होगा या नहीं? देखिए, ऐसे नहीं होगा। आप थोड़ा तमीज सिखाइए मैडम, थोड़ा तमीज सिखाइए। कृषि आप। देखिए, कानून, संसद के न्यूनतम दौरान आप समर्थन प्रकाश मूल्य, भाजपा से ये सरकार प्रकाश देगी या भाजपा नहीं? की आप हाँ भक्त या हैं, ना? मैं प्रकाश भाजपा की भक्त नहीं हूँ, आप हैं। प्रतीक जी, कैसे होगा ये? देखिए, हाँ नहीं या नहीं, ना? मैं अलका जी सुनिए, आपने सवाल, मैंने आपका सवाल पूछा अलका, मैंने कहा कि महंगाई इशू है, 2010 से मैंने कहा प्रतीक जी किसान शुरू इशू कर रहे है। हैं। 2021 में आते आते आपको 2 जी, घंटे नहीं। डिबेट चलानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। आप क्यों नहीं, आप मुझे कानून तो 20 में आया ना, वापस तो मैं- लेंगे या नहीं, नहीं आप- लेंगे? हाँ नहीं, या ना? प्रतीक जी, मैं आपसे न्यूनतम पूछ रही हूँ। समर्थन नहीं, नहीं, मूल्य नहीं। प्रतीक जी, आएगा, मैं हाँ आपसे- या ना? प्रतीक ये जी, बताइए, बोलिए, जासूसी का शाजिया, जांच शाजिया। होगी, देखिए, मैं शाजिया। हाँ या ना? हाँ, तो मैं सुनिए नहीं बोल अलका जी, सकती ऐसे। सुनिए अब मैं ना। ऐसे नहीं बोल सकती, मैं संजीदगी से किसान भाई बहनों की बात में संजीदगी से इनका बोलना 1-on-1 चाहती हूँ। इंटरव्यू ले लीजिएगा, आप अभी क्यों तो नहीं मुझे बोलने यहाँ दे रहे हैं? कॉमेडी नहीं, नहीं, लेके नहीं। आई हैं। आप क्यों नहीं अलका मुझे नहीं, बोलने नहीं, दे रहे हैं? प्लीज, for आप God's sake। लगातार है, कोई उगलता जा रहा है, आप क्यों नहीं रोक पा अलका रहे हैं ऐसे उसे? नहीं बोलना चाहिए भाई, बीच इतना में बोलना अंकुश नहीं डिस्टर्ब लगा होता है। सकते, इतना डिसिप्लिन नहीं आप में। जी बोलिए, चुप तो शाजिया हो बोलिए। प्रतीक जी, अब जब मैं चुप होती हूँ बोलती मैं नहीं, आपको जो दूंगा, बोलती है, अलका जी मैं आपको सर दूंगा। पैर नहीं होता। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं अलका नहीं। 2010 में जा रही हैं, कानून 20 में लाए हैं आप, चोर दरवाजे से लाए हैं, किसान डेथ वारंट बता रहा है। नहीं नहीं अलका नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है अलका, ये गलत बात है। कोई चोर दरवाजा नहीं है, कोई चोर, संसद का कोई आपको चोर दरवाजा दिख रहा है? जाहिर कर दिया। नहीं, मुझे फिर ये जवाब दीजिए। बेरोजगारी नहीं जुलाई का नहीं, ये गलत बात है। फॉर मॉनिटरिंग गलत- इंजन नहीं, नहीं, गलत नहीं। कहता है जुलाई में टाइम 30 प्रतीक लाख जी नहीं, युवा नहीं, बेरोजगार हुए, कोई बिल्कुल नीति है इनके पास? बिल्कुल गलत हुआ ये, जो हुआ है बिल्कुल गलत हो रहा है। प्रतीक जी, आप रोक नहीं पा रहे। मैं रोक रहा हूँ अलका आप जी, पता नहीं क्यों प्लीज डरे हुए अलका जी हैं, प्लीज भयभीत आप प्लीज, क्यों हैं? अलका जी प्लीज मैं बोलिए। ऑडियो क्यों नहीं बंद कर सकते? मैं आपके बंद है, प्रोड्यूसर से कहूंगी, आप इस चैनल का जो भी प्रोड्यूसर है अपने एंकर से कहिए कि बोलने का मौका बोलिए सबको शाजिया दे। जी, बोलिए शाजिया जी किसी के बोलिए। डराने और धमकाने में ना आए। नहीं नहीं नहीं, कोई जी, किसी को नहीं तो डरा रहा है, वही नहीं धमका सारे रहा है। शाजिया कानून बोलिए, जो बाकायदा नहीं, आप बिल्कुल डरे हुए हैं, इसीलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए शाजिया बोलिए, आप हैकल तर्कों पे करने दे बोलिए। रहे हैं। जी मैं तो डरा हुआ हूं। 2010 में शरद पवार ने यही कानून लाए थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून ऑलरेडी है पंजाब में, जो कैप्टन अमरिंदर लाए थे। बल्कि हमारे कानून में जो सजा और तो जुर्माने फिर सवाल का ये है प्रावधान कि किसान वो सड़क पर हटाया क्यों गया है। बैठा है? तो मैं सवाल शाजिया, पूछ रही हूँ सवाल आपसे, ये है अरे कि मैं किसान जवाब तो सड़क पर देने क्यों दीजिए। बैठा है? जवाब तो देने दीजिए। अरे भैया, जवाब तो, कुछ किसान बैठे हैं, वो जो खलीफा मान रहे हैं अपने को किसान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कादरी जी अपने को खलीफा कहते हैं मुसलमानों का। सारे किसान नहीं है, बहुत सारे किसान इसके हक में नहीं है।
पहली बार उनके लिए शिक्षकों का सवाल है, यही देश का सवाल है। प्राइवेट बाजार है, विश्व बाजार है। हम तो कह रहे, फिर बोल रहे हैं अरे भाई ठीक है क्या साहब, हो गया है? ठीक है, ठीक है। अलका जी, वो आप जवाब नहीं मैंने दे आपकी रहे बात हैं। सुनी शाजिया, मैंने आपकी बात औरों सुनी, की इज्जत नहीं, मैंने किसी आपकी ने बात इज्जत सुनी। नहीं बादल किया। देवनाथ, कोई जवाब नहीं राइट, है। मैंने बात दोनों की बात सुन ली। मैं बादल बोलना नहीं देवनाथ, चाहती हूँ। बादल मुझे माफी देवनाथ, कर दीजिए आप। बादल देवनाथ, आप डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, फ्लोर पर पेपर छीन के फाड़ के फेंक देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि नहीं वो सब ठीक है, और रबर स्टैंप बताते हैं कि रबर स्टैंप हो गई है। तो ये कहां तक सही है, जायज है? जी बादल देवनाथ। प्रतीक जी, मेरे बड़े भैया, आपका प्रोग्राम में 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ, और आज मैं देख रहा हूँ पूरा बहस को हास्यास्पद बना दिया। यही मैं सुन रहा था। अरे आपके यहाँ तो लोग आ रहे हैं ना, कांग्रेस से तो आप ही के आ रहे हैं लोग, सीधे दरवाजा खोला हुआ है आपने। दूसरा बात है, जो पेपर्स का बात है, आज का चर्चा था गांधी जी के बारे में, अर्थात राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा था। तो राष्ट्रवाद का चर्चा तो नहीं हो रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी का तो बात तो नहीं हो रहा है, बात हो रहा है बात आपसे सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना जो आपसे पूछा, क्यों फाड़ के फेंका आपने? जो सवाल है, डेमोक्रेसी पे बात करते हैं आप। फाड़ना, ये पेपर्स फाड़ना आज का बात नहीं। क्यों ऐसा हुआ, गुस्सा क्यों हुआ शांतनुदा को, आपको पहले जानना चाहिए। उसके बाद दूसरा दिन जो 6 सांसद को राज्यसभा में जो सस्पेंड किया था, क्यों सस्पेंड किया था, क्या किया था वहां पर? वेंकैया नायडू जी के सामने जाके वहां पर आंदोलन किया, थोड़ा नारा लगाया, इसके लिए 6 सांसद को सस्पेंड कर दिया। आपने तो वो नहीं कहा। आप नहीं तो संसद जो है वो नारे के लिए है, नहीं संसद नारे के लिए है दादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो बात आपने कह रहा है, जो सवाल जो है, जो भाई एक नैतिक आधार तो होना चाहिए ना। मैं बताऊं ना, नैतिक आधार, और नैतिक आधार जिस पर आप खड़े होंगे वो आधार क्या है? आपका प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मैं बार आपका प्रोग्राम में आता हूं। जो मोहनदास करमचंद ने कभी कहा, मेरे बड़े भैया एक बार बता दीजिए, ग्राम को और शहर को नष्ट कर दो, कभी कहा गांधी जी ने? नहीं। लेकिन जो आज का जो प्रधानमंत्री, दादा मैं बताता हूं, जज का आज जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि संसद में बहस नहीं हो रही है, उसका खामियाजा क्या हुआ है? क्यों नहीं हुआ? संसद में चर्चा नहीं हो रहा, क्यों? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप ये कहते हैं फ्लोर मैनेजमेंट तो सरकार का हिस्सा है, और आप हल्ला मचाएं, आप कागज फाड़ के फेंकें, आप चेयर पे आप किताब फेंकें। नहीं लेगी प्रतीक जी, क्या करेगी विपक्ष और जनता? आप बताइए क्या करेगा जनता और विपक्ष? 60% देश की आबादी को विपक्ष रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। जी ठीक है अलका जी, मैंने बात सुनी आपकी बात। संगीत रागी जी जी संगीत रागी। देखिए विपक्ष का पूरा रवैया ये था कि आप चाहे संसद में इस देश की जनता का जितना भी बहुमत लेकर के आए, लेकिन संसद आप उस ढंग से चलाइएगा जिस ढंग से हम चाहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चाहे जो तय कर ले, लेकिन संसद आप वैसे चलाएंगे जो जिस ढंग से हम चाहते हैं। जहां तक संवैधानिक परंपराओं के तोड़ने की बात है, तो सबसे पहले तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक पैरेलल सत्ता स्थापित किया, समानांतर सत्ता स्थापित किया, और एक ऐसे सेवादार प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जिसके फाइल 10 जनपद में साइन होने देखे जाने के बाद ही साइन हुआ करते थे। अब संघ मुख्यालय में किसी ने सोचा कैसे अंतर क्या है? कभी किसी ने सोचा था कि राहुल गांधी, तो देश पे नहीं थोपे सबने जाते देखा ना। था कि राहुल ये गांधी तो ने सच्चाई है कि आज पीएम दिया संघ मुख्यालय यानी कि राहुल गांधी एक सांसद होते हुए उनकी इसीलिए देश के मुद्दे जो प्रधानमंत्री से ऊपर थी, कैबिनेट के डिसीजन से ऊपर थी। तो संवैधानिक संस्थाओं की तो ऐसी तैसी उन्होंने पहले ही बहुत कर दी थी। आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस शासनकाल पे अंदाजा लगाइए, 7 साल से आप हैं, जवाब दीजिए अर्थव्यवस्था क्यों नहीं संभल रही? जवाब दीजिए 7 साल से बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? जवाब दीजिए जो प्रतीक जी ने बोला किसान सड़कों पर क्यों है? जवाब दीजिए कि राजधानी दिल्ली में आपकी नाक के नीचे, गृह मंत्री जी के नाक के नीचे, तो आप चुप रहिए ना, एक बार चुप कर सुनिए, अब सुनिए, आपका सवाल का जवाब आने दीजिए। जी आपके पास 7 साल के जवाब नहीं है। ठीक, सुनिए आप थोड़ा धैर्य रखिएगा मैडम, आपको सारे सवाल के ऑडियो डाउन हल्का लंबा, ऑडियो डाउन, क्वेश्चन हैज टेकन, क्वेश्चन आपका आपने ले लिया है, वो बोलेंगे जवाब देंगे। जी देखिए, जहां तक किसान आंदोलन का मामला है, देखिए किसान आंदोलन राजनीति से निकला हुआ आंदोलन है। यही टिकैत जी ने इसी तीनों कानूनों के बारे में प्रशंसा करते हुए 9 जून को अखबार में, देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अखबारों में, वहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे पिताजी की जो अभिलाषा थी वो आज पूरी हुई।
हम यदि कोई जन लोकपाल उत्पादन कानून करते भी हैं फिर तो क्या उसका था? ये उसका बता दीजिएगा। क्या यार, क्या जी, अलका जी। मूर्खतापूर्ण बातें। नहीं, थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण धैर्य कौन है? रखा कहाँ है कीजिए। किरण कौन बेदी? सी ऐसी कहाँ है जनरल बहुत वीके असभ्य, सिंह? कहाँ है असंस्कार लिए नारायण हुए राणे? आप। कहाँ है अरविंद केजरीवाल? अन्ना आंदोलन फिर राजनीति था ना, जिसको पीछे से आग में घी डालने का काम आप लोगों ने किया। आज किसान आंदोलन को आसान है ये कहना कि ये राजनीतिक आंदोलन है। आज यही इनकी भूल इनको महंगी पड़ने वाली उत्तर प्रदेश के चुनावों में। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है सिवाय इस सरकार के, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। ऑडियो क्योंकि चोर डाउन, ऑडियो दरवाजे डाउन, से पूंजीपति ऑडियो डाउन, हमारा ऑडियो डाउन। एक अंतिम बात कह के देखिए, मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण देखिए। बात है शाजिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये कि मैं मानता हूं सुनील यादव, ये बात सच है आपकी कि रोजगार नहीं पैदा किए जा सके, लेकिन रोजगार पैदा हो उसका उपक्रम किया गया और वो सपना दिया गया, और सपना जो दिखा सकता है उस पर विश्वास पैदा किया गया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और उसका जवाब जब तक नहीं है आप खोज के लाएंगे तब तक ये कहा जाएगा कि हाँ वो बहुत बड़ी बात है। मैंने जो बहुत सीधी और स्पष्ट बात कही है कि वो सपना जरूर जीवित किया गया है राष्ट्र में कि हम करेंगे। और यही बात थी ओलंपिक में। छोटी सी बात है कि हम खिलाड़ी से बात करते हैं, प्रधानमंत्री हौसला बढ़ाते, छोटी सी बात है, और यही बात है बहुत महत्वपूर्ण कि वो नहीं है। इसको हल्का समझना पड़ेगा, तभी जवाब ढूंढ के ला पाएंगे, और उसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जनता ने उन्हीं को जवाब दे रखा है और उन्हीं के पास मैंडेट है। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर